जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम से हो। तो सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दोस्तों रोजाना के आज में फिर से आप लोगों को सोशोलॉजी का इंपॉर्टेंट और 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर दोस्तों आप लोग प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जुलाई के लास्ट वीक में आप लोग का झारखंड महिला सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन होना तय हुआ है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और दिन रात एक कर दीजिए और मेहनत कीजिए, तब जाके सफलता हाथ लगेगा। ठीक है, सोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से ही होगा। पता है ना, किस्मत साथ उसी को देता है जो मेहनत करता है। जो घर में सोए हुए रहता है वो इंसान को कभी किस्मत साथ नहीं देता है। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आप लोग सोना है कि अभी पढ़ना है, कि 1 महीना पढ़ना है कि जीवन भर कष्ट देना है, कि जीवन भर मेहनत करना है। ये डिसाइड आप लोग को करना है। ठीक है, तो हम लोग आज सोशोलॉजी का यूनिट 13 लेके आए हैं, जो कि आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर का सोशोलॉजी का यूनिट 13 है। ठीक है, तो इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप सभी को बताएं कि 30 क्वेश्चन देखने वाले, यानी कि 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखना ना भूलिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आप सभी को पता होगा, एक पढ़े लिखे इंसान की पहचान होता है कि अपने साथ साथ अपने सगे संबंधियों का भी मदद करे। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सामाजिक अस्थिरीकरण का अर्थ क्या होता है? समानता की प्रणाली, असमानता की प्रणाली, शक्ति की प्रणाली, सामाजिक नियंत्रण। तो दोस्तों सामाजिक अस्थिरीकरण का अर्थ होता है समानता की प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है, और देखिए सामाजिक अस्थिरीकरण का मुख्य आधार कौन सा है? धन, शिक्षा, शक्ति, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सामाजिक अस्थिरीकरण का सिद्धांत है, अस्थिरीकरण का मुख्य आधार है धन, शिक्षा, शक्ति, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार समाज मुख्यतः किस पर विभाजित होता है? तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ धर्म, वर्ग, जाति, लिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ग। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समाज में अस्थिरीकरण किस प्रकार की हो सकती है? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। तो समाज में अस्थिरीकरण की बात करती है, आप लोग आर्थिक भी हो सकती है, आप लोग राजनीतिक भी हो सकती है और सांस्कृतिक भी हो सकती है। इसलिए हम लोग का डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, हम लोग 30 क्वेश्चन नहीं, हम लोग बल्कि 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन करने हैं? 40 क्वेश्चन, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताना है कि आप लोग 40 में कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समाजशास्त्र में कास्ट सिस्टम का अध्ययन किसने किया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? सामाजिक अस्थिरीकरण का अंत। देखिए बीम दिया हुआ सामाजिक वर्गों के बीच हस्तांतरण, सामाजिक संघर्ष, या फिर दीम दिया हुआ सामाजिक एकीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वर्गों के बीच हस्तांतरण। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में जाति किस प्रकार का अस्थिरीकरण है? खुला, बंद, लचीला, अनिश्चित। तो ये खुला बंद है। ठीक है, खुला बोल रहे हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक अस्थिरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक समानता को बढ़ाना, सामाजिक असमानता को स्थापित करना, सामाजिक नियंत्रण को सशक्त करना, सामाजिक गतिशीलता को बाधित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता नहीं, समानता होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक समानता को बढ़ाना। ठीक है, ये ऑप्शन, ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है, सामाजिक समानता को बढ़ाना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अस्थिरीकरण के कौन से प्रकार है? वर्ग अस्थिरीकरण, जातीय अस्थिरीकरण, शक्ति अस्थिरीकरण, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? विश्वव्यापी समानता, विश्वव्यापी असमानता, विश्वव्यापी गरीबी, विश्वव्यापी समृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वव्यापी असमानता। नेक्स्ट है,
सामाजिक अस्थिरीकरण के कौन से सिद्धांत हैं? कार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दिया हुआ, कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार के समाज को वर्णन किया है? कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार के समाज का वर्णन किया है? वर्गहीन समाज, पूंजीवादी समाज, साम्यवादी समाज या फिर डीम दिया हुआ सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने विशेष रूप से किया? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एम.एन. श्रीनिवास या फिर इमाइल दुर्खिम? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक अस्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व है? सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपयोग सभी। ठीक है, 14 का हम लोग डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत सामाजिक अस्थिरीकरण को वर्ग संघर्ष के रूप में दिखता है? कार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक परस्परवाद सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या? संघर्ष सिद्धांत। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता किसे दर्शाती? एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव, पीढ़ियों के बीच बदलाव, समाज के भीतर वर्गों के बीच हस्तांतरण? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, हाँ डी होगा, हाँ डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, किस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अस्थिरीकरण समाज के कार्यात्मक आवश्यक को पूरा करता है? कार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक सिद्धांत, परस्परवाद, संरचनात्मक सिद्धांत? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यात्मक सिद्धांत। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने सामाजिक अस्थिरीकरण को कितने तत्वों में विभाजित किया? 2, 3, 4, 5? इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार कौन से? ऊर्ध्वगामी, अवनतिमान, क्षैतिज, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत सामाजिक अस्थिरीकरण को एक प्राकृतिक और अपरिहार्य प्रक्रिया मानता है? कार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक परस्परवाद, संरचनात्मक सिद्धांत? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कार्यात्मक सिद्धांत। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग दोस्तों जोहार एग्ज़ाम द्वारा दोस्तों आप लोग का टेस्ट सीरीज़ आप लोग को बनाया गया, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ बनाया गया दोस्तों। अभी तक आप लोग को ज्वाइन नहीं किए तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ दोस्तों आप लोग को जोहार एग्ज़ाम के द्वारा दोस्तों आप लोग का नोट्स भी तैयार किया गया, ठीक है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग को नोट्स नहीं प्राप्त हुआ है तो आप लोग को नोट्स को प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। और क्योंकि दोस्तों बता देना चाह रहे इससे बार आप लोग कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। जो भी नोट्स में आप लोग को बतलाया गया है बारीकियों से एक एक टॉपिकों को बारीकियों से गहन अध्ययन करके दोस्तों इस नोट्स को तैयार किया गया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आप लोग को पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, है ना। कोई भी सक्सेस होता है तो बिना मेहनत का नहीं होता है, ठीक है। मेहनत तो करना ही होगा, दिन रात एक कर दीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन पढ़िए। कहा जाता है ना, एक वक्त का रोटी कम खाइए लेकिन पढ़िए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा आप लोग को एक जीने का आधार देता है ना। तो देखिए आप लोग को जोहार एग्जाम के द्वारा सोशियोलॉजी की बात करते हैं, होम साइंस की बात करते हैं, पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, पेपर 1 की बात, सभी के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है। अभी तक दोस्तों आप लोग को नोट्स नहीं प्राप्त हुआ है तो आप लोग जोहार एग्जाम के द्वारा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप लोग करना क्या है दोस्तों, देखिए यही नंबर पर दोस्तों 8789125229 में आप लोग पेमेंट करना है। कितना करना है? 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट यही नंबर पर डाल देना है। उसके बाद बता देना है कि सर हमको इस सब्जेक्ट का चाहिए, सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पेपर 2 हिंदी हो गया, पेपर जो भी चाहिए, ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट डाल दी, उसके बाद जोहार एग्जाम की टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आप लोग सभी के लिए देना आवश्यक है। जो भी आप लोग जो भी लेना चाहते हैं, जो सीरियसली हैं वो
जो सीरियसली नहीं है उनका हम बात नहीं करते, है ना। जो पढ़ते हैं उनका बात करते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनका बात ही नहीं करते हैं कभी, पहला बात, ठीक है। तो अगर आप लोग एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए लगाना बहुत ज़रूरी है। पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया। देखिए पेपर 1 में तो सब लोग हिंदी इंग्लिश रहता है, पेपर 2 में देखिए आप लोग के लिए हिंदी के लिए टेस्ट सीरीज बनाया गया, पेपर 3 के लिए देखिए सोशलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी, इन सभी के लिए बनाया गया है, ठीक है। और ये सिलेबस बेस्ड है तो निश्चित रूप से आप लोग सफलता प्राप्त होगा। सफलता प्राप्त करने से आप लोग कोई नहीं रोक सकता, बच सकता। आप लोग को सही तरीके से पढ़ना होगा, जैसा आप लोग हम बताएंगे वैसे आप लोग करना होगा, फॉलो करना होगा, ठीक है। घमंड में ये नहीं रहना कि हमको सब कुछ आता है, भगवान को भी सब कुछ नहीं आता, ये भी आप लोग भली बात ही पता होगा, ठीक है। भगवान भी गलती करता है, इसीलिए ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा और तैयारी कीजिए और अपने माँ बाप को सपनों को साकार कीजिए, है ना। अपने सपनों को साकार कीजिए। आज के डेट में आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को किस्मत तेजी का आप लोगों को फॉर्म भरने का अवसर मिल रहा है, एग्ज़ाम में बैठने का। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे, उनका आयु जो होता है, एज जो होता है वो समाप्त हो गया है। अब बताइए वो किस हालात में रह रहा होगा, इस बात को आप लोग समझना होगा। आप लोग किस्मत तेज है, किस्मत तेजी आप लोग समझिए, ठीक है। ये आप लोग गोल्डन चांस है। और इस बार चुनाव भी आप सभी को बताएं भी थी कि इस साल आप लोग का चुनाव वर्ष के साथ साथ आप लोग का नियुक्ति वर्ष भी होने वाला है। तो देखिए नियुक्ति वर्ष हो रहा है ना। सहायक आचार्य की एग्ज़ाम अभी चल रहा है, जैसे सीजीएल का भी एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी एग्जामिनेशन, जेटेट का भी एग्जामिनेशन होने वाला है, जितने भी फॉर्म निकला है सभी का एग्जामिनेशन होगा। आप लोग को यही सरकार में जॉब भी मिलेगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो क्यों नहीं अब चाहते हैं कि 1 महीना दिन रात एक करके पढ़ें, कि ज़िंदगी भर मेहनत करें। आप डिसाइड आपको करना है, ज़िंदगी भर मेहनत करना है कि आप लोग को 20 से 25 दिन आप लोग को मेहनत करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आप लोग सीरियसली हैं तो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो देखिए आप लोग को करना क्या है। देखिए 8789125229 में इस नंबर पे आप लोग को 200 पेमेंट करना है। एक पेपर का चार्ज दोस्तों आप लोग 200 है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट डाल देना, उसके बाद बोल देना सर पेपर 1 का चाहिए हमको, या फिर पेपर 2 हिंदी का चाहिए, या फिर पेपर 2 3 के लिए सोशलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी इसके लिए चाहिए। और इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजी या होम साइंस या सोशलॉजी ये मत समझिए कि सिर्फ हमको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सिलेबस पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है। और साइंस से 10 रहेगा, राइट, जीके से 20 रहेगा, मैथ से 20 रहेगा, ठीक है। यानी कि जो सिलेबस बेस्ड है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, एग्जामिनेशन में जिस प्रकार का प्रश्न आएगा उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग को सफलता प्राप्त होगा। सफलता ऐसे नहीं मिलता, दिन रात एक करना होता है, पढ़ना होता है। आप लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं आज से जगा रहे हैं, लेकिन कब जागिएगा समझ में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए आप लोग बता दिए पेमेंट करके उसको स्क्रीनशॉट डाल देना है। उसके बाद आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने को जाँच सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिरीकरण के परिणाम स्वरूप समाज में क्या होता है। समानता, असमानता, एकता, स्वतंत्रता क्या होता है दोस्तों। सामाजिक स्थिरीकरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, देखिए ये रॉन्ग है, असमानता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत सामाजिक स्थिरीकरण को सामाजिक संस्थाओं के बीच संघर्ष के रूप में देखता है। कार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक परस्परवाद, संरचनात्मक सिद्धांत। इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, बी संघर्ष सिद्धांत, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में सामाजिक बंध किसे कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता का अवरोध, सामाजिक संघर्ष का समाधान, सामाजिक एकता का संकेत, सामाजिक असमानता का अंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक गतिशीलता का अवरोध, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए समाज में स्थिरीकरण का एक प्रमुख कारण क्या, प्राकृतिक असमानता, सांस्कृतिक अंतर, आर्थिक विभाजन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है
सामाजिक अस्थिरीकरण शिक्षा का क्या महत्व है? शक्ति प्रदान करना, समानता लाना, आर्थिक स्थिति सुधारना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक अस्थिरीकरण के सिद्धांत का विरोध कौन करता है? कार्यात्मक दृष्टिकोण, संगत दृष्टिकोण, प्रतीकात्मक दृष्टिकोण, संरचनात्मक दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष दृष्टिकोण। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, है ना। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक अस्थिरता किन तत्वों पर आधारित है? वर्ग, स्थिति, शक्ति, धन, शिक्षा, स्थिति, शिक्षा, जाति, वर्ग, जाति, शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि वर्ग, स्थिति, शक्ति। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था किस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता की अनुमति देती है? ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, अवंतिमान गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी प्रकार की गतिशीलता नहीं। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का प्रमुख संघर्ष किसके बीच है? श्रमिक और पूंजीपति, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, शासक और शासित, स्त्री और पुरुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का श्रमिक और पूंजीपति। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक अस्थिरीकरण के परिणाम स्वरूप किस प्रकार का समाज बनता है? समतामूलक समाज, असमान समाज, पूंजीवादी समाज, साम्यवादी समाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा असमान समाज। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अस्थिरीकरण का कौन सा सिद्धांत इस असमानताओं का परिणाम मानता है? कार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक परस्परवाद और संरचनात्मक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष सिद्धांत। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अस्थिरीकरण का समाज पर क्या प्रभाव होता है? असमानता बढ़ती है, असमानता बढ़ती है, संघर्ष बढ़ता है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सामाजिक अस्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षा, धर्म, राजनीति, उपरोक्त सभी। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सब तो आप लोग इजीली लगा लीजिए, क्योंकि ये एक दो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। ठीक है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। राइट, देखिए सामाजिक अस्थिरीकरण के कौन से सिद्धांत का समर्थन मैक्स वेबर करते हैं? कार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक परस्परवाद, संरचनात्मक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष सिद्धांत, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सामाजिक अस्थिरीकरण किस प्रकार की गतिशीलता को प्रोत्साहित करता है? ऊर्ध्वगामी, अवंतिमान, क्षैतिज, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अस्थिरीकरण समाज की जरूरतों को पूरा करता है? कार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक परस्परवाद, संरचनात्मक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कार्यात्मक सिद्धांत। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अस्थिरीकरण के प्रभाव से किस प्रकार का समाज बनता है? समान, असमान, निष्पक्ष, दयालु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असमान। रखिए इधर गया। इसका राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक अस्थिरीकरण में कौन सा दृष्टिकोण सामाजिक असमानता को स्वाभाविक मानता है? कार्यात्मक दृष्टिकोण, संघर्ष दृष्टिकोण, प्रतीकात्मक दृष्टिकोण, संरचनात्मक दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यात्मक दृष्टिकोण। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता में किस प्रकार का हस्तांतरण शामिल होता है? ऊर्ध्वगामी, अवंतिमान, क्षैतिज, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सामाजिक अस्थिरीकरण सिद्धांत का समर्थन कार्ल मार्क्स करते हैं? देखिए ये भी रिपीटेड है। कार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक परस्परवाद, संरचनात्मक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष सिद्धांत। ठीक है, तो बताइए 40 में आप लोगों को कितना सही हुआ? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और ये सेशन आप लोग कैसा लग रहा है उसको भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, जो भी आप लोग को मन में डाउट है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ताकि उसके आप लोग को
कमेंट के हिसाब से, आप लोग के फीडबैक के हिसाब से आप लोग के लिए और बेटर से बेटर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग के लिए एक सीट का जो सपना है आप लोग का झारखंड महिला सुपरवाइज़र में, उस सपनों को साकार करने में मैं कुछ मदद कर सकूं, ठीक है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और अभी तक आप लोग इस चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।